टाइप ऑफ लाइंस। इंजीनियरिंग ड्राइंग में जितनी भी ड्राइंग आप बनाएंगे उनको बनाने के लिए आपको लाइंस की आवश्यकता पड़ेगी। अभी तक जो आपने लाइंस पढ़ी हैं, लाइन की परिभाषा आप लोग को ध्यान में है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड ए लाइन। दो बिंदुओं को न्यूनतम दूरी से मिलाने पर प्राप्त ज्यामितिक रचना को रेखा या सरल रेखा कहते हैं। अभी तक आपने केवल इतनी परिभाषा और इतनी जानकारी प्राप्त की थी ज्यामितिक गणित के माध्यम से, किंतु इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो भी ड्राइंग आप बनाते हैं वो ड्राइंग को बनाने के लिए जो लाइंस प्रयोग की जाती हैं वो भिन्न भिन्न उपयोगों के लिए भिन्न भिन्न मोटाइयों की होती हैं। इस प्रकार से इंजीनियरिंग ड्राइंग में लाइन की मोटाई के आधार पर उसको 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहला एक्स्ट्रा थिक लाइंस, अतिरिक्त मोटी रेखाएं। ये 1.3 मिलीमीटर से 1 मिलीमीटर मोटी तक हो सकती हैं और ये 2 प्रकार की होती है, बाउंड्री लाइन या बॉर्डर लाइन। दूसरे प्रकार की टाइटल ब्लॉक लाइन। जब भी कोई ड्राइंग शीट आप बनाएंगे तब उसमें ड्राइंग बनाने से पूर्व आपको ड्राइंग शीट पर स्टैंडर्ड साइज की बाउंड्री लाइंस बनानी होगी एवं उस शीट के नियत साइज के अनुसार आपको टाइटल ब्लॉक बनाने होंगे। जैसे A3 साइज की ड्राइंग शीट के लिए आपको बताया गया आगे से 20 मिलीमीटर, ऊपर से नीचे से और साइड से 5-5 मिलीमीटर का गैप छोड़ करके आपको बाउंड्री लाइंस बनानी है। एवं A3 साइज की ड्राइंग शीट के लिए 185 मिलीमीटर लंबा और 65 मिलीमीटर ऊंचा टाइटल ब्लॉक बनाना है। अब उन बाउंड्री लाइंस और टाइटल ब्लॉक को बनाने के लिए ड्राइंग शीट पर जो लाइन प्रयोग करेंगे वो समान मोटाई की और अतिरिक्त मोटी रेखाएं होंगी जो कि इस प्रकार से थिक और कंटिन्यूअस बनाई जाएगी। इनकी नेचर किस प्रकार की है, इनका रिप्रेजेंटेशन किस प्रकार का है, थिक और कंटिन्यूअस। एक्स्ट्रा थिक होगा, अतिरिक्त मोटा होगा। शुरू में इन रेखाओं को अतिरिक्त मोटा नहीं बनाया जाता क्योंकि अगर हम शुरू में ही इसको ड्राइंग शीट के साथ में अतिरिक्त मोटा बना देंगे तो ड्राफ्टर से जिस समय काम करेंगे तब हमारा शीट को अतिरिक्त मोटी रेखाओं से जो ब्लैकिशनेस है वो शीट को खराब करेगी, काला कर देगी। इस प्रकार से शुरू में हम हल्की रेखाएं बनाएंगे और अंत में जब शीट कंप्लीट हो जाएगी उस समय इनको अतिरिक्त मोटा बना दिया जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट दूसरे प्रकार की रेखाएं होती हैं थिक लाइंस। थिक माने मोटी रेखाएं। ये अतिरिक्त मोटी रेखा है, ये मोटी रेखा है। ये 1.0 मिलीमीटर से 0.8 मिलीमीटर थिक होती हैं और ये 3 प्रकार की होती हैं, आउटलाइंस या ऑब्जेक्ट लाइंस। जब भी कोई ड्राइंग बनाएंगे तो उस ड्राइंग की जो मुख्य रेखाएं होंगी उनको आउटलाइन बोलेंगे या उनको ऑब्जेक्ट लाइन बोलेंगे और ये इस प्रकार से थिक और कंटिन्यूअस लाइन के द्वारा बनाई जाती है। इसी प्रकार से दूसरा है कटिंग प्लेन लाइन या सेक्शन प्लेन लाइन। इंजीनियरिंग ड्राइंग में जब कोई ऑब्जेक्ट आप बनाते हैं तब उस ऑब्जेक्ट के अंदर किस प्रकार की संरचना है। कोई भी आपने मशीन का पार्ट बनाया, उदाहरण के लिए अगर आप कोई एक ये पेन बना रहे हैं, इस पेन में इसके अंदर आपको ध्यान में होगा एक पॉइंट होगा, टिप होगा जिससे लिखते हैं, रिफिल होगी, रिफिल के अंदर कितना इंक भरी हुई है सब कुछ होगा। ये सब कुछ दर्शाने के लिए आप बाहर से देख रहे हैं तो इसमें कुछ भी तो दिख नहीं रहा, किंतु इंजीनियरिंग ड्राइंग में इस पार्ट को बनाने के बाद इसका सेक्शन बनाया जाता है। आगे एक टॉपिक आएगा सेक्शन का, वो आप आगे बढ़ेंगे तो सेक्शन बनाया जाता है और उसको किसी भी अविष्ट स्थान से कटा हुआ एज्यूम किया जाता है, माना जाता है
ऑब्जेक्ट को वास्तव में नहीं काट देते, बेकार नहीं कर देते, किंतु उसको ड्राइंग में ही कटा हुआ एज्यूम करते हैं और उसके अंदर के आंतरिक संरचना को ड्रॉ करते हैं। अंदर किस प्रकार के क्या क्या पार्ट हैं, उनकी क्या क्या डायमेंशन है, किस प्रकार से शेप है, उसको दर्शाने के लिए हम उसका सेक्शन बनाते हैं। उस सेक्शन बनाने के लिए जो लाइन प्रयोग में लाते हैं उसको सेक्शन प्लेन लाइन या कटिंग प्लेन लाइन कहते हैं। और इसको बनाने के लिए एक लॉन्ग डैश, गैप, फिर स्मॉल डैश, गैप, फिर लॉन्ग डैश, गैप, स्मॉल डैश, गैप, लॉन्ग डैश, और इसके जो सिरे होते हैं, रेखा के अंतिम छोर जो होते हैं, इनको अतिरिक्त मोटा बनाया जाता है। देख रहे हैं, अतिरिक्त मोटा, एक्स्ट्रा थिक। और एक्स्ट्रा थिक करने के बाद जिस डायरेक्शन से हम सेक्शन देख रहे हैं उस डायरेक्शन में डायरेक्शन शो करने के लिए एरो हेड्स बनाए जाते हैं। इस प्रकार से ये कटिंग प्लेन लाइन होती है। नेक्स्ट होती है कर्व लाइन या शॉर्ट ब्रेक लाइंस। कर्व या शॉर्ट ब्रेक, जब किसी भी पार्ट को हम शॉर्टली ब्रेक करते हैं, कोई एक पार्ट है बहुत बड़ा और उस पार्ट की एक ही जैसी पुनरावृत्ति आगे तक है, तो जो एक जैसा पार्ट है, मान लीजिए सिरे दोनों अलग अलग प्रकार के हैं और बीच में पार्ट सिमिलर है, एक ही जैसा है, तो अननेसेसरी ड्राइंग वर्क एक्स्ट्रा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ड्राइंग वर्क तो ऑलरेडी लेंथी वर्क है, उसमें टाइम कंज्यूमिंग वर्क है। तो जो बीच का सिमिलर पार्ट है उसको शॉर्टली ब्रेक कर दिया जाता है। शॉर्टली मीन्स आंशिक तौर पर ब्रेक कर दिया जाता है, काट दिया जाता है, और उस समय पर हम शॉर्ट ब्रेक लाइन का या कर्व लाइन का या वेव लाइन का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए कोई एक ये इस प्रकार से आकृति है, अब ये आकृति एक ही जैसी है, काफी लंबाई, तो इसको बीच से हम ब्रेक कर देंगे और ये शॉर्ट ब्रेक लाइन से दर्शा देंगे, और ऊपर की आकृति जो है वो अलग से उसको बना लेंगे। अब एक पोर्शन इस प्रकार से है, दूसरा पोर्शन नीचे का इस प्रकार से, दोनों एंड तो एक सेम प्रकार के हैं, किंतु बीच का जो सिलिंड्रिकल पार्ट है वो अननेसेसरी काफ़ी लंबा या बहुत बड़ा बनाने की आवश्यकता नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि सिलिंड्रिकल हो, किसी और शेप का भी हो सकता है, कोई और कंस्ट्रक्शन भी हो सकता है। मैंने ये नटशेल में समझाने के लिए आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है कि सिमिलर पार्ट को एक्स्ट्रा ड्रॉ करने के बजाय बचने के, हम उस काम को, ड्राइंग को, लेंथी को कम करने के लिए शॉर्ट ब्रेक लाइन का यूज करके उसको ब्रेक कर लेते हैं, आंशिक तौर पर उसको कटा हुआ दर्शा देते हैं। इस प्रकार से इन शॉर्ट ब्रेक लाइन का उपयोग किया जाता है। तीसरे प्रकार की मीडियम लाइंस, जो कि 0.6 मिलीमीटर से 0.5 मिलीमीटर थिक होती हैं, मोटी होती हैं, और ये दो प्रकार की, हिडन लाइंस या डॉटेड लाइंस। हिडन मीन्स छुपा हुआ, ऑब्जेक्ट के ऐसे हिस्से, ऐसे भाग जो कि हिडन हो, छुपे हुए हो। मान लीजिए ये एक डॉट पेन है, इसमें आपको सबको ये क्लिप दिख रहा है, सामने से जब दिख रहा है तब तो आप इसको ड्रॉ कर देंगे, दिख रहे हैं आप, ये क्लिप दिख रहा है, सामने से देखने पर जब आपको दिख रहा है तब इस क्लिप को ड्रॉ कर देंगे और बता देंगे ये क्लिप है। अगर ये मान लीजिए पीछे इस प्रकार से हो, बैक साइड में हो क्लिप, तो अगर ये क्लिप इसका पीछे है तो सामने से तो नहीं दिख रहा, और जो ऑब्जेक्ट के अंदर कंस्ट्रक्शन तो है किंतु आपको सामने से नहीं दिख रहा है, तो दर्शाना तो पड़ेगा उसको, तभी तो ड्राइंग कंप्लीट होगी, बात समझ में तभी आएगी। तो ऐसे हिडन पार्ट्स को दर्शाने के लिए, कौन से हिडन पार्ट्स, हिडन पार्ट्स को दर्शाने के लिए हम डॉटेड लाइन का या हिडन लाइंस का प्रयोग करते हैं। कौन सी लाइन होती है? डॉटेड या हिडन लाइंस, और इनको डॉट के द्वारा बनाते हैं। ये जो डैश हैं इस प्रकार से, ये सभी आप देख रहे हैं, ये सभी डैश सभी स्थानों पर समान साइज के हैं, इनकी लंबाई समान है, और बीच में जो ये गैप है इसको गैप बोलेंगे।
ये डैश, डैश सभी समान साइज के होने चाहिए। इनके बीच के गैप भी सभी स्थानों पर समान साइज के होने चाहिए। कई बार बच्चे जल्दी में इसको डैश को इस प्रकार से भी बना देते हैं। अब इसमें क्या डिफरेंस है इस डैश में और इस डैश में? इसका आगे का सिरा थिक है और पीछे की तरफ ये जो है टेल पूंछ जैसी बन रही है। इनके लंबाइयां भी सभी डैश की समान नहीं हैं। इनके गैप भी सभी स्थानों पर समान नहीं है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि डैश लाइन या हिडन लाइन बनाते समय सभी डैश समान मोटाई के बने हुए हों और सभी गैप भी समान साइज के हों। इस प्रकार से ये हिडन लाइन या डॉटेड लाइन नहीं बनाई जानी चाहिए। ठीक है, सदैव इसी प्रकार से समान डैश, समान मोटाई के डैश और समान गैप के साथ ही हिडन लाइन को या डॉटेड लाइन को बनाएंगे। और ये जो थिक लाइन है उससे अपेक्षाकृत कुछ पतली रहती है। इसकी मोटाई आप देख रहे हैं 1.1 से 0.8 और यहाँ 0.6 से 0.5। अब यहाँ देखने की बात यह है कि इतना बारीक आप मेजर कैसे करेंगे? तो ये मापने की आवश्यकता नहीं। आप जब लाइन बनाएंगे तब पेंसिल के ग्रेड, मैंने पेंसिल्स पढ़ाई थी आपको, तब बताया था 18 ग्रेड की पेंसिल होती है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो पेंसिल्स उपयोग की जाती हैं उसमें से लाइन वर्क के लिए 3H, 2H और H ग्रेड की पेंसिल्स हैं। ग्रेड चेंज करके भी लाइन की थिकनेस को कम या ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लाइन की थिकनेस को कम या ज़्यादा बनाएंगे। नेक्स्ट है डिटो लाइन्स। डिटो मीन्स पुनरावृत्ति रेखाएं। किसी भी पार्ट की यदि पुनरावृत्ति हो रही है, एक ही पार्ट बार बार रिपीट हो रहा है। उदाहरण के लिए आप लोग सभी ने साइकिल देखी है। साइकिल के अंदर गियर रहता है जिस पर चेन चलती है। अब उसमें टीथ्स होते हैं, दांते। किसी में 24 दांते हैं, किसी में 32 दांते हैं एंड सो ऑन, अलग अलग दांते की संख्या होती है। अब वो दांते आपको अगर देखे हो ध्यान में तो ऊपर से पतले होते हैं और नीचे की ओर थोड़ा सा मोटे होते हैं। ऊपर भी कर्व होता है, नीचे भी कर्व होता है। उनके गैप सभी दांतों के ऊपर के अलग और नीचे के अलग समान गैप के होते हैं। ऐसा तो नहीं होता एक दांते में कुछ दूरी और दूसरे दांते में दूसरी दूरी, सभी जगह समान होगी। क्योंकि चेन उसके ऊपर चल रही है और चेन की कड़ी सभी समान साइज की है, तो वो फिर चेन जब ही चलेगी जबकि सभी स्थानों पर दूरियां समान होगी। तो जो गियर है उसके दांते यदि आप बनाते हैं जो कि समान साइज के, समान गैप वाले हैं, तो एक दांते को आप गियर का चैप्टर आगे सेकंड ईयर में पढ़ते हैं तो उसमें डिटेल में पढ़ेंगे दांते बनाने का तरीका। किंतु मैं आपको अभी से बताऊं, वो दांते बनाने में बहुत सारा टाइम लगता है और मिनिमम 3 दांते बना करके ही हम लोग प्रदर्शित करते हैं। शेष दांतों को हम डिटो लाइन के द्वारा प्रदर्शित कर देते हैं, पुनरावृत्ति रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित कर देते हैं। तो एक ही जैसी आकृति को दर्शाने के लिए ड्राइंग में इन पुनरावृत्ति रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए कोई अगर इस प्रकार का प्रोफाइल है जिसमें ये टीथ्स बने हुए हैं, हानियां देखी आपने, उसमें इस प्रकार के टीथ होते हैं। तो इस प्रकार से 2 या 3 टीथ बना करके शेष सभी दांतों को इस प्रकार की पुनरावृत्ति रेखा के द्वारा दर्शा दिया जाएगा और फिर इसको ब्रेक कर दें। ठीक है, इस प्रकार से ये डिटो लाइन्स का उपयोग किया जाता है। और ये चौथे प्रकार की, इस टेबल को इसी के नीचे बनाना है कंटिन्यूटी में। ठीक है, यहां पर मैं टेबल दोबारा से रिपीट नहीं कर रहा हूं। चौथे प्रकार की लाइन होती है थिन लाइन। थिन मीन्स पतली। पतली रेखाएं
0.4 मिलीमीटर से 0.1 मिलीमीटर थिक होती हैं। चौथे प्रकार की थिकनेस हो गई है। सबसे पहली सेंटर लाइन, किसी भी ऑब्जेक्ट के मध्य से होकर जाने वाली रेखा को मध्य रेखा या सेंटर लाइन कहते हैं। ऑब्जेक्ट्स में, सॉलिड ऑब्जेक्ट्स में इसको एक्सिस भी कहते हैं, ठीक है, अक्ष या धुरी। और अक्ष या धुरी बनाने के लिए ये पतली रेखा एक लॉन्ग डैश, फिर गैप, फिर स्मॉल डैश, गैप, फिर लॉन्ग डैश, गैप, स्मॉल डैश, गैप, लॉन्ग डैश, गैप, स्मॉल डैश, गैप और लॉन्ग डैश, इसी पुनरावृत्ति से इस सेंटर लाइन को बनाया जाता है। अब देखिए यहां पर ये कटिंग प्लेन लाइन और यहां पर ये सेंटर लाइन, ये दोनों रेखाएं, अभी जो आपने कटिंग प्लेन लाइन पढ़ा था, बनाने का तरीका एक ही है, लॉन्ग डैश, स्मॉल गैप, स्मॉल डैश, गैप, लॉन्ग डैश। किंतु ये थिक लाइन, मोटी रेखा है और ये पतली रेखा है। देख रहे हैं ना, लाइन की थिकनेस का डिफरेंस है, पहली बात। दूसरा, इसके जो सिरे हैं ये अतिरिक्त मोटे बनाए जाते हैं, जबकि यहां पर सिरे अतिरिक्त मोटे नहीं बनाए जाते। इस प्रकार से ये सेंटर लाइन या एक्सिस या मध्य रेखा कहलाती है, ठीक है, ऑब्जेक्ट के मध्य से होकर जाने वाली। दूसरा है सेक्शन लाइंस। किसी भी ठोस पार्ट को जब आप बनाते हैं तो उस ठोस पार्ट के अंदर कितने पोर्शन में मटेरियल भरा हुआ है, कितना पोर्शन खाली है, उस मटेरियल वाले हिस्से को दर्शाने के लिए हमें सेक्शन लाइंस की आवश्यकता पड़ती है। और ये सेक्शन लाइंस इंक्लाइंड बनाई जाती हैं 30, 45, 60 या अन्य कोणों पर। आगे सेक्शनिंग का चैप्टर पढ़ेंगे तो इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। कटिंग प्लेन लाइन को मैंने बताया था, और सेक्शन और कटिंग प्लेन एक ही टॉपिक के पार्ट्स हैं, दो प्रकार की अलग अलग रेखाएं। वहाँ वो थिक होती है और यहाँ पर थिन होती है, थिन और कंटिन्यूअस लाइन होती है। इसको बनाने के लिए ऑब्जेक्ट लाइन ये अगर है तब इसमें इस प्रकार से झुकाकर जो खींची गई रेखाएं हैं, ये झुकाकर रेखा खींची गई है, ये सेक्शन लाइंस हैं। सभी सेक्शन लाइन आपस में समानांतर होनी चाहिए और समान दूरी पर होनी चाहिए। ये सदैव ऑब्जेक्ट लाइन को टच करते हुए होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट लाइन से कम न रह जाए, ना ऑब्जेक्ट लाइन को क्रॉस करके बाहर निकल जाए। और एक पार्ट में यदि भिन्न भिन्न अलग अलग प्रकार के मटेरियल्स हैं या दो अलग अलग पार्ट्स हैं, तभी केवल सेक्शन लाइन को दूसरे एंगल पर बनाया जाता है। अन्यथा एक ही पार्ट में, एक मटेरियल में सदैव एक ही एंगल पर सेक्शन लाइन को बनाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सटेंशन लाइन और डायमेंशन। ये दोनों एक्सटेंशन और डायमेंशन लाइन कॉम्प्लीमेंट्री लाइन है, एक दूसरे की पूरक रेखाएं हैं, दोनों साथ साथ ही बनाई जाती हैं। ऑब्जेक्ट के कंटूर से यानी कॉर्नर से खींची जाने वाली रेखाएं ये एक्सटेंशन लाइन कहलाती हैं। और इन एक्सटेंशन लाइन को ऑब्जेक्ट की डायमेंशन लिखने के लिए जो रेखा प्रयोग की जाती है यहाँ से यहाँ तक, ये डायमेंशन लाइन कहलाती है। डायमेंशन लाइन एक्सटेंशन लाइन को 3:2 के रेशो में 3:2 में टच करती है, यानी ऑब्जेक्ट वाली साइड में 3 और नीचे वाला हिस्सा 2। सदैव अगर एक ही डायमेंशन लाइन होगी तो, अगर एक से अधिक होगी तो ये रेशो बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। केवल एक के लिए, दूसरी के लिए इसी अनुपात से बदल जाएगा। लास्ट में अगर रखेंगे, इसके जो सिरे होते हैं डायमेंशन लाइन के, इस पर एरो हेड्स बनाए जाते हैं और एरो हेड्स 1:3 के रेशो में होते हैं, 1:3 में बनाए जाते हैं। एरो हेड का यहाँ से यहाँ तक का सिरा यदि 1 है, कितना है 1,
तो ये जो हिस्सा होगा ये 3 होगा, यानी ये लंबाई 3, तो यहाँ पीछे वाली मोटाई इसकी 1 होगी। 1:3 में ये एरोहेड्स बनाए जाते हैं। और एरोहेड के दूसरे सिरे से जो एरोहेड बनाया है उसके मध्य में लाइन के ऊपर जो डायमेंशनिंग फिगर है, क्या है? डायमेंशनिंग फिगर, DIF लिखा है शॉर्ट में, डायमेंशनिंग फिगर। हमारी मान लीजिए कोई लंबाई है 100 मिलीमीटर की या 40 मिलीमीटर की या 500 मिलीमीटर की, तो जो उसकी माप है, जो डायमेंशन है, उस डायमेंशन को इस रेखा के ऊपर जो भी कुछ XYZ जो भी कुछ डायमेंशन है उसको इस स्थान पर लाइन के मध्य में लाइन के ऊपर लिखा जाता है। ये डायमेंशनिंग का आगे चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें इस लाइन को और डायमेंशन के बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे। नटशेल में अभी डायमेंशन और एक्सटेंशन लाइन बनाने का तरीका केवल ध्यान में रखना। इसके बाद में नेक्स्ट है जिगजैग लाइन या लॉन्ग ब्रेक लाइन। इस लाइन में बीच में Z जैसी आकृतियां रहती हैं, देख रहे हैं आप, बीच में Z जैसी आकृतियां बनाई हुई हैं, इसी कारण से इसको जिगजैग लाइन भी कहते हैं। ये Z समान साइज के होनी चाहिए, बीच में दूरी भी समान होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई पास में कोई दूर है, कोई ज़्यादा ऊंचा बना दिया कोई छोटा बना दिया, ऐसा नहीं। जिगजैग जो होंगे ये सदैव समान साइज के और समान गैप से बनाए जाने चाहिए। इसका प्रयोग जैसा कि इसमें लिखा हुआ है लॉन्ग ब्रेक लाइन, एक ही जैसा पार्ट लास्ट तक हो। यहाँ तो क्या था, दोनों सिरे अलग अलग प्रकार से बने हुए थे और बीच का पार्ट सिमिलर था, तो बीच से उसको ब्रेक किया गया शॉर्ट ब्रेक लाइन के द्वारा। लेकिन यदि कोई ऑब्जेक्ट एक ही जैसा है आगे तक है, शुरू हुआ है और आगे तक लास्ट तक एक ही जैसा प्रवृत्ति का है, तो उसको ब्रेक करने के लिए फिर लॉन्ग ब्रेक लाइन का प्रयोग करते हैं। जैसे ये आ रहा है, यहां आपने बनाया था, इसमें आप ये देख रहे हैं कि ये जो डिटो लाइन्स के टाइम में जो बनाया था आपने, इसमें ये आ रहा है, इसी प्रकार से आगे तक जा रहा है, कहाँ पे बने हुए हैं आगे तक, तो इसको आगे तक बनाते रहने की आवश्यकता कहाँ है? पता चला कि ये बहुत लंबाई है, वहां तक बनाने की आवश्यकता नहीं, जब हमारा है डायमेंशन इस पर लिख देंगे और इसको शॉर्ट ब्रेक लाइन के द्वारा, जिगजैग के द्वारा कटा हुआ दर्शा देंगे। ठीक है, तो एक ही जैसी पुनरावृत्ति यदि हो रही है किसी पार्ट में और उसको लॉन्गली ब्रेक करना है, आगे तक ब्रेक करना है, जितना आवश्यक है उतना पार्ट दर्शाने के बाद, तब हम इस लॉन्ग ब्रेक लाइन का या जिगजैग लाइन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है फैंटम लाइन और लोकस लाइन। फैंटम और लोकस, कोई अगर ये मान लीजिए पेंडुलम है